हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक तीज का त्यौहार पूरे प्रदेश में परंपरागत ढंग से मनाया गया। वहीं गोहाना में भी महिलाओं ने झूला झूलकर नाच गाकर त्यौहार को मनाया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में संस्कृति का प्रतीक तीज का त्यौहार पूरे प्रदेश में परंपरागत ढंग से मनाया गया। वहीं गोहाना में भी महिलाओं ने झूले झूलकर नाच गाकर त्यौहार मनाया। हरियाणवी गीतों पर झूले झूल रही गोहाना की महिलाएं तीज का त्यौहार न सिर्फ गांवों में बल्कि शहरों में भी झूले डालने की तैयारी सावन लगते ही शुरू हो जाती है। हर मौसम अपने साथ कई त्योहार लेकर आता है। सावन का महीना भी कई त्योहार लेकर आता है, जिसमें से तीज का त्यौहार खास है। तीज जैसे कि नाम से ही जाहिर है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि को विवाहित महिलाएं तीज के रूप में मनाती है। बरसात का मौसम अपने चरम पर होता है और प्रकृति में सभी ओर हरियाली होती है, जो इनकी खूबसूरती को दोगुना कर देती है। इसी कारण इस त्योहार को हरियाली तीज भी कहते हैं। इस दिन के साल भर का त्योहार होता है। हरा भरा सावन का महीना होता है, झूल डलती है। आज के युग में हमारा कल्चर संस्कृति चलती आ रही है। ये रीति रिवाज हमारे बड़े चलाते आ रहे हैं, छोटों को बताते आ रहे हैं, हम लड़कियों को बताते हैं। भाई सावन में तीज का त्योहार लेके आते हैं, माए अपनी बेटियों के सूट, तीज का सारा त्योहार शिवाड़ी घेवर सब चीजें बेचती हैं। हम आज की लड़कियां जो हमें इन त्योहारों के बारे में इतना नहीं पता, हमारी दादियां माए हमें बताती हैं, हमें मेहंदी लगवाती हैं, हरी चूड़ियां दिलवाती हैं, त्योहार के बारे में बताती है। आज के समय में जो ये त्योहार है, हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। बड़ा त्योहार है ये, हम मिलजुल कर मनाते हैं। ये हमारे लिए हमें यह संदेश देता है कि हमें मिलजुल कर मनाना चाहिए। सभी परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे भाई हमारे लिए कोथड़ी लेके आते हैं, उसमें घेवर पतासे और बच्चों के लिए, और अब हमारे लिए कपड़े लेके आते हैं। हम अपनी ननदों का, अपनी लड़कियों के लिए कपड़े भेजते हैं। इससे हमारे संस्कृति में प्रेम भाव बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए हम सारी स्त्रियां इकट्ठी होके सारी झूल डालती हैं और झूलने के लिए जाती हैं। पूरे श्रृंगार के साथ, सातों श्रृंगार करके लड़कियां बहुएं इकट्ठी होती हैं। परंपरा के अनुसार तीज सभी पर्वों की शुरुआत की प्रतीक मानी जाती है। तीज पर्व के बाद त्योहारों का शीघ्र आगमन होता है और ये सिलसिला होली तक चलता है। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए करती हैं। विवाहित महिलाएं इसे अपने सुखी और लंबे वैवाहिक जीवन के लिए करती है। इस त्योहार में ज्यादातर महिलाएं घरों में सेवैयां बनाती है। कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की महिलाएं इस दिन पानी भी नहीं पीती। इंतजार हुआ है, कोथड़ियां हुए हैं, सिंधारे हुए हैं, बहुआ के भी, छोरियां के भी, सवाड़ी, उसमें पतासे बड़े बड़े और झूल पाटड़ी सब कुछ आवा है। यो हमने तीजा का त्योहार बहुत अच्छा लगा है। इसमें मेहंदी रचाते हैं, चूड़ी पहनते हैं और सब सहेलियां इकट्ठी होकर झूलते हैं, झूल गालते हैं और वो पुरुष हमें झुलाते हैं। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती, पूरे दिन भजन गाती। जगह जगह महिलाएं बच्चे इस दिन झूले झूलते हैं। गांव कस्बा या शहर त्योहारों की धूम तो हर जगह रहती। वैसे भी जब मौसम हो त्योहारों के शुरू होने का तो जोश और उत्साह बढ़ जाता है। सावन के मौके पर अनेक स्थानों पर झूले सजते हैं और महिलाएं झूलती भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इन त्योहारों को मनाने के लिए वक्त की कोई कमी नहीं थी। इस त्योहार पर महिलाओं के मायके से ससुराल में कोथली ले जाने की भी परंपरा है, जिसमें भाई अपनी बहन के लिए मेहंदी, चूड़ियां, घेवर और मिठाइयां आदि लेकर जाते हैं, जिसके आने का बहन को भी बेसब्री से इंतजार रहता है। इस मौके पर सास भी अपनी बहुओं को सिंधारा देती है, जिसके लिए तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। तीजा का बड़ा त्योहार भाई, झूलन जाना, झूल का बावड़ी, ये मेरी सासू रानी झूलन। तीजा का बड़ा त्योहार मन झूलन जान दे, आए ला लगा बहु खोद में झूलन की सटा की सवेली सारी झूलती इसमें सटानी खड़ी लखाऊं बाहर दरबार। लेकिन आधुनिक युग में हरियाणा वासी अपनी परंपरा और रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं। आज के समय सभी अपने अपने जीवन यापन के लिए इतना व्यस्त होते जा रहे हैं कि त्योहारों को महज एक दिखावे के रूप में मानते हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं प्रदेश की संस्कृति लुप्त होती जा रही है। टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।